हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए भाग प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत अपने अगले अध्याय समिति यानी कि एसोसिएशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे समिति क्या है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इस रूप में उसकी असंख्य अनंत आवश्यकताएं होती हैं। अपनी आवश्यकताओं या अपने कुछ लक्ष्यों की पूर्ति के लिए वह अन्य लोगों के साथ मिलकर सहयोग करके किसी संगठन का निर्माण करता है। कि जब कुछ लोग मिलकर अपनी आवश्यकताओं या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सहयोग करते हैं और संगठन बनाकर प्रयत्न करते हैं तो ऐसे संगठन को ही समिति कहा जाता है। यानी कि जब कुछ विशेष उद्देश्यों को लेकर लोगों का एक समूह मिलकर प्रयास करता है, एक संगठन का निर्माण करता है, तो उस संगठन को हम समिति कह सकते हैं। अब हम यहाँ समिति के अर्थ को और अधिक अच्छे तरीके से समझने के लिए कुछ विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं को भी समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम मैकाइवर ए पेज द्वारा दी गई परिभाषा को देखेंगे। मैकाइवर एवं पेज कहते हैं, समिति सामान्य उद्देश्यों के लिए संगठित समूह है। इस परिभाषा के आधार पर भी आप समझने का प्रयास करें कि मैकाइवर एवं पेज ने कहा है कि समिति मनुष्यों का एक संगठित समूह है। इस समूह की स्थापना कुछ सामान्य हित या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही किया जाता है। अगली परिभाषा है बोगार्ड्स के अनुसार। इन्होंने लिखा है, समिति प्राय किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करती है। तो अगर हम इन परिभाषाओं को भी देखें तो समिति का अर्थ हमें इसी रूप में समझ में आता है कि समिति को मनुष्य के विचार पूर्वक बनाए गए एक ऐसे संगठन के रूप में कहा जा सकता है जिसके एक या कुछ उद्देश्य होते हैं और साथ ही उनकी अपनी एक कार्यकारिणी भी होती है। अर्थात हम इसे पुनः यह कह सकते हैं कि समिति लोगों का एक ऐसा संगठित समूह है जो निश्चित नियमों द्वारा संचालित होता है और यह कुछ उद्देश्यों को लेकर बनाया जाता है। तो इसे या इस संगठन को हम समिति कहते हैं। अब हम आगे समिति की विशेषताएं या उसके लक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। समिति के अर्थ और परिभाषाओं के आधार पर इसकी कुछ विशेषताएं या लक्षण जो नजर आते हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्यक्तियों के समूह के बारे में, यानी कि समिति जो है व्यक्तियों का एक समूह है। समिति का निर्माण कुछ व्यक्ति मिलकर करते हैं और क्योंकि व्यक्ति मूर्त प्राणी हैं, अतः समिति भी एक मूर्त संगठन है। व्यक्तियों के अभाव में किसी भी समिति की कल्पना नहीं की जा सकती। इसका अगला बिंदु या विशेषता है निश्चित उद्देश्य। समिति के एक या कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। कुछ व्यक्ति अपने सामान्य हितों को लेकर ही एक समिति का गठन करते हैं। निश्चित उद्देश्यों के अभाव में कोई भी समिति अपने कार्यों को ठीक से नहीं कर सकती। अगला है समिति सहयोग पर आधारित है, यानी कि व्यक्तियों का जो समूह है वो निश्चित हित या उद्देश्यों को लेकर संगठित हुआ है, तो वो आपस में उन उद्देश्यों के पूर्ति के लिए सहयोग करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं समिति सहयोग पर आधारित है। अगला बिंदु है समिति में एक संगठन पाया जाता है, यानी कि प्रत्येक समिति का एक निश्चित संगठन होता है। संगठन के अभाव में कोई भी समिति अपने उद्देश्यों को ठीक से प्राप्त नहीं कर सकती है। समिति की विशेषताओं के अंतर्गत इसकी अगली विशेषता है विचार पूर्वक संगठन या विचार पूर्वक स्थापना। समिति एक विचार पूर्वक स्थापित किया हुआ संगठन माना जाता है। जब कुछ लोग सामूहिक रूप से मिलकर किसी उद्देश्य या कुछ उद्देश्यों या हितों को पूरा करना चाहते हैं तो वे एक संगठन का निर्माण करते हैं, जिसे कि हम समिति कहते हैं। समिति की विशेषताओं के अंतर्गत इसका अगला बिंदु है मूर्त संगठन। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि समिति व्यक्तियों का एक समूह है और व्यक्ति चूंकि मूर्त प्राणी है, इसलिए समिति को भी एक मूर्त संगठन के रूप में माना जाता है। अगला इसका बिंदु या विशेषता है नियमों पर आधारित। इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि प्रत्येक समिति के अपने कुछ नियम, उपनियम आदि होते हैं, जिनके माध्यम से सदस्यों के आचरण को नियमित एवं निर्देशित किया जाता है। ऐसे नियमों में सदस्यता संबंधी योग्यता, सदस्यता शुल्क, कार्यप्रणाली आदि आते हैं।
समिति की विशेषताओं के अंतर्गत उसकी अगली विशेषता है अस्थायी प्रकृति। समिति साधारणतः कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विचार पूर्वक बनाई जाती है और इन उद्देश्यों के पूरा होने पर उस समिति को समाप्त कर दिया जाता है या वो स्वतः ही समाप्त हो जाती है। इसका अगला बिंदु है समिति साधन है, साध्य नहीं। कोई भी समिति साधारणतः कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए साधन मात्र होती है, अपने आप में साध्य नहीं होती, यानी कि कोई लक्ष्य नहीं होती, उस लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन मात्र होती है। जब कोई व्यक्ति किसी क्लब का सदस्य मनोरंजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनता है तो क्लब उसके मनोरंजन का साधन है, न कि अपने आप में साध्य। इस प्रकार हमने समिति का अर्थ, उसकी परिभाषा और उसकी विशेषताओं को समझा। हम पुनः इनके आधार पर यह कह सकते हैं कि समिति मनुष्य या व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन है जो विचार पूर्वक बनाया गया है, जिनका उद्देश्य कुछ हितों या उद्देश्यों को पूरा करना होता है तथा जिनकी अपनी एक कार्यकारिणी होती है। इस प्रकार की व्यवस्था या संगठन को हम समिति कहते हैं। यहाँ हम समिति के कुछ प्रकार भी बताएंगे, जैसे आर्थिक समितियाँ। आर्थिक समितियों के अंतर्गत हम कह सकते हैं मजदूर संघ, व्यावसायिक समितियाँ। इसी प्रकार राजनीतिक समितियाँ, तो राजनीतिक दल राजनीतिक समितियों का प्रकार है। अगर हम सांस्कृतिक समितियों की बात करें तो धार्मिक समाज, रामकृष्ण मिशन। इसी प्रकार हम शैक्षणिक समितियों की बात करें तो वैज्ञानिक संघ, शिक्षा मंडल। इसी प्रकार अगर हम मनोरंजन समितियों की बात करें तो व्यायामशाला, क्लब, खेलकूद परिषद, ये सभी समितियों के प्रकार हैं तथा यहाँ व्यक्तियों के कुछ उद्देश्यों या हितों की पूर्ति होती है।